श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के समीप में संभाजी नगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बेटे राघव जी मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसमें आज छठवें दिन की शिव महापुराण कथा जो कि आज पूर्ण हो चुकी है। इसमें आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कथा पंडाल में आए हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत से अनमोल वचन, कुछ उपाय बताए हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। जिन्हें पता नहीं उन्हें हम बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बेटे राघव मिश्रा जी यह शिव महापुराण कथा 24 नवंबर से कर रहे हैं, जो कि 30 नवंबर को पूर्ण होगी। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था 29 नवंबर और 30 नवंबर को हम कथा पंडाल में पहुंचेंगे और आपसे शिव चर्चा मतलब कुछ बातें करेंगे। तो आज गुरुजी 29 नवंबर को पहुंचे हैं और आज शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व और नए उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुदेव एक शिवलिंग में कितना तेज होता है। तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि शिवलिंग में कितना तेज होता है आप स्पर्श करके स्वयं देख लीजिएगा। दिन भर कितना काम करो, आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। आपको अपने जीवन में शिवलिंग पर स्पर्श करने के बाद बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की शिव महापुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है और आप सारे ज्योतिर्लिंग पहुंच जाएं पर आपको घृष्णेश्वर एक बार अवश्य आना ही होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लाइट की जो डीपी होती है उसका मतलब केवल एक होता है कि आपको करंट पहुंचाना और सही मात्रा में पहुंचाना। वैसे ही आप सच्चे गुरु की शरणागति में बैठते हैं तो वह गुरु का कार्य होता है कि आपके कष्टों को काट देना। गुरु का काम यह होता है कि आप अगर उसके पास भगवान का नाम लेने आए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने आए हैं, भगवान का भजन करने आए हैं, तो भगवान की भक्ति के मार्ग आप तक दिखाना और भक्ति के मार्ग से आपके दुख काट देना, यह सच्चे सद्गुरु का कार्य होता है। जैसे डीपी में बहुत तेज मात्रा में करंट होता है और सारे लोगों को उससे दूर रखा जाता है कि अगर आप इसके समीप आए तो वह आपको अपने बीच खींच सकता है, समीप में खींच सकता है। इसलिए आपने देखा होगा करंट की जो डीपी होती है उसके आजू बाजू बाउंड्री भी बनी रहती है। वैसे ही शिव महापुराण कथा भी शिव भक्त को अपने पास खींचने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कथा पंडाल में जो चल रही है बहुत अधिक मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ यहाँ ही नहीं बाहर भी बहुत दूर दूर तक भीड़ है और बाहर कई लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने यह भी कहा है कि घृष्णेश्वर में बड़े दिनों के बाद ऐसी शिव महापुराण कथा हो रही है, पता नहीं कौन सा महाराज आया है। और दूसरा कोई व्यक्ति बोल रहा था कि बाप बेटा महाराज आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मनुष्य के दो मन होते हैं, दो आकांक्षा होती हैं, दो इच्छा होती है। हर कार्य को करते समय मनुष्य के मन में दो बातें चलती है कि मैं इसे ऐसा करूं या फिर इसे मैं दूसरे तरीके से करूं। आप अगर कपड़े भी पहनना चाहते हैं तो आपके मन में आप लेकर चलते हैं कि मैं उस विशेष दिन वह कपड़ा पहनूंगा, पर आप पहन कोई दूसरा कपड़ा लेते हैं। इसमें एक मन हमेशा हमें विनाश की ओर ले जाता है और एक मन हमेशा हमें भगवान की भक्ति करवाकर सतमार्ग में ले जाने का कार्य करता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा मार्ग का चयन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा क्रोध केवल 10 मिनट का होता है और उसमें आपका लिया गया गलत फैसला आपके सब किए कराए पर पानी फेर देता है। सास बहू हमेशा अच्छे से रहती हैं, 1 महीने 2 महीने तक सास बहू अच्छे से प्रेम से बातें कर रही हैं, पर 1-2 महीने में एक बार ऐसा क्षण आता है कि गुस्से में सास ने बहू को कुछ बोल दिया या फिर बहू ने सास को कुछ बोल दिया और सब अच्छे कर्मों में पानी फिर जाता है। जरा सी लड़ाई में आपने अगर 5 या 10 मिनट के गुस्से में चाकू किसी के पेट में घुसा दिया तो 10 साल तक आप जेल में रहोगे और अपने पूरे परिवार के सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर भगवान पर चढ़ाई हुई बेलपत्र या फिर आपके द्वारा किया गया भोलेनाथ के शिवलिंग का निर्माण मतलब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, तो ऐसा करने वाले का दुनिया में किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र ऐसी कोई विद्या नहीं बनी है जो कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले का कुछ अहित कर सके। अगर आपने महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार या फिर 1 साल में एक बार भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र या फिर कोई भी विद्या कोई और अन्य नहीं कर सकता, आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई महीनों से कई वर्षों से जीवन में अगर आपके दुख चल रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको भगवान का नाम जाप
मंत्र जाप या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप अगर जाप कर रहे हैं तो बहुत दुख की घड़ी है, और अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी खुशियाँ आपको देखने को मिल रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब आपके जितने भी दुख थे वह दूर होने वाले हैं, क्योंकि आपने दुख की घड़ी में भगवान का नाम जाप, मंत्र जाप या फिर भजन किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जब अंदर जाके घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर जाके बैठे तो लोग कह रहे थे कि महाराज शायद अंदर बैठकर अभिषेक कर रहे हैं। तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, जिसके सर में गंगा हो उस पर हम एक लोटा जल से अभिषेक कर सके, इतने में हमारा कहाँ सामर्थ्य है। वह तो बाबा जो चाहते हैं वह होता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो तो तुम्हारा कोई भी कार्य अटक रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में आकर शिखर दर्शन करना है। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताया है। अगर आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं तो आपको यह उपाय करना ही है। आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और आपके अटके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में आके सबसे पहले आपको मंदिर के शिखर का दर्शन करना है, इसके बाद शिवलिंग के दर्शन करना है, और इसके बाद नंदी के पास बैठकर नंदी के कान में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, अपना दुख, तकलीफ, कष्ट और जो भी तकलीफ है, जो भी मनोकामना है वह सब बोल देना है। बाबा से प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, और एक बेलपत्र को नंदी के ऊपर अर्पित कर दीजिए या फिर मंदिर के पुजारी जी को दे दीजिए कि वह शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का एक अलग तरीका होता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिखर दर्शन करिए, नंदी के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, शिवलिंग का दर्शन करते हुए अपनी बात बाबा से बोल दीजिए। फिर एक बेलपत्र को नंदी के ऊपर अर्पित करें या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें या फिर पुजारी जी को दे सकते हैं। महाकालेश्वर में भी दर्शन का अलग महत्व है, अलग तरीका होता है। सबसे पहले आपको क्षिप्रा का स्नान करना होता है। इसके बाद क्षिप्रा के दर्शन करने के बाद आपको महादेव के दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से दर्शन करने पर महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है, वहाँ आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। काशी में भी दर्शन करने का एक अलग नियम है। आपको गंगा में स्नान करके गंगा के दर्शन करना होता है। भोलेनाथ के, काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ मणिकर्णिका घाट और काल भैरव के भी दर्शन करना बहुत आवश्यक होता है। उसी प्रकार सोमनाथ अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ओम का नाद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग में सभी के दर्शन का अलग महत्व है, अलग तरीका है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा 1 से 7 दिसंबर 2024 तक सिरपुर महाराष्ट्र में होगी, जिसका नाम हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा है। इसके बाद 9, 10 और 11 दिसंबर को गुरुजी द्वारा त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगी 3 दिन की, जो कि दुबई में होगी। उसके बाद 16 से 22 दिसंबर 2024 तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर परतापुर मेरठ में शिव पुराण कथा होगी, जिसकी जानकारी गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में दी है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। यह छोटी सी शिव महापुराण कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।